वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। डिफेंस में आ जाते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज जायद तलवार, ये राशिद पोर्ट दुबई में हुआ था और भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये हुआ था। भारत के जो दो पोत इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे मुख्य वो थे आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस त्रिकंद। पांचवा भारत ऑस्ट्रेलिया द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ऑसिंडेक्स, ये सिडनी में हुआ था इस बार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ये इजिप्ट में हुई थी, केरो एयरबेस में। यहाँ पे मल्टी लेटरल एक्सरसाइज थी, तो यूएस, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर ये सब भी आए थे। इंडियन एयरफोर्सेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारतीय नौसेना के लिए पहले डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का अनावरण किया गया। कहाँ पे? हुगली रिवर पे टीटागढ़ में। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट भी बनाया है। इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इजराइल ने जारी की है। इसको नाम दिया इन्होंने इजरायली स्पाइक। युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण मुंबई में किया गया था। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। आईएनएस महेंद्रगिरी क्या है? एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताना था, ये इजरायली स्पाइक जो है ये इंडियन एयरफोर्सेस ने एक्वायर कर ली है, मतलब इजराइल से खरीद ली है। तो ये उनकी द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये भारत अब इसको यूज करेगा। इंडियन एयरफोर्सेस आईएएफ इसको यूज करेगी। आईएनएस महेंद्रगिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसको मुंबई में जलावतरित किया गया था। इसके बाद XQ-58A वाल्किरी ड्रोन, ये किसको बिलोंग करते हैं? ये अमेरिकन एयरफोर्सेस को बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्सेस को। भारत का प्रथम मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र ये श्री पेरुम्बूर तमिलनाडु में खोला गया है। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र। इजराइल का एडवांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट ओरॉन, ये अभी चर्चा में आया था। इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशन एयरक्राफ्ट है इजराइल का। 21वां भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय अभ्यास ये वरुण नाम से होता है। ये नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज। तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग ये वेस्ट कोस्ट में किया गया था। इसके द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। संयुक्त सैन्य अभ्यास रिजोल्यूट ड्रैगन, ये ईस्ट चाइना सी में हुआ था। जापान के सशस्त्र बल और अमेरिकी सशस्त्र बल के बीच पहली बार ये हुआ था, रिजोल्यूट ड्रैगन। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास ये अलास्का में हुआ था, अमेरिका में। भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये थल सेना का एक्सरसाइज होता है। ईरान ने मुजाहिर 10 ड्रोन को अनेबल किया है। मुजाहिर 10 ड्रोन ये किसको बिलोंग करता है? ईरान को। बस ये जरूरी है। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड सर्च एंड रेस्क्यू किट सार्क, इंडियन नेवी ने अपनी मतलब भारत में पहली बार बनी सर्च एंड रेस्क्यू किट लॉन्च की है, सार्क। डीआरडीओ की एक यूनिट ने इसको यहीं पर भारत में डिजाइन किया, विकसित भी किया है। ये लंबी दूरी के गश्ती विमान बोइंग P-8I से सार्क का पहला परीक्षण किया गया। इसमें 8 लोग रह सकते हैं 15 दिन के लिए। भोजन की सुविधा इसमें होती है। तो ये क्या है? एक सर्च और रेस्क्यू किट है। उत्तर कोरिया द्वारा पहली सामरिक परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी का अनावरण किया गया था, जो न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है किम कुन ओक के नाम पर। इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2023 ये मॉस्को में आयोजित हुआ था। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, अपना पेविलियन यहाँ पे अनवेल किया था। टेस्टिंग ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 को टेस्ट किया था अमेरिका ने। P-7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम, ये 100% इंडिजिनसली डेवलप्ड पैराशूट सिस्टम भारत की सेना को मिल चुका है। P-7 HDS भारत को 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण करते हुए देखा गया इस मंथ। क्या नाम है इनके? नाग और हेलिना को ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है। तो ये ट्रायल इनके किए गए थे। तो नाग जो है ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये है हेलिना हवा से सतह में मार करने वाली। नाग सरफेस टू एयर मिसाइल, हेलिना एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोनों। फर्स्ट ड्रोन एग्जीबिशन को डिमॉन्स्ट्रेशन इंडिया ड्रोन शक्ति 2023, इसका आयोजन हुआ था एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। आयोजन इसका भारतीय वायुसेना ने किया था। इजराइल द्वारा अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किया गया था। इसके बाद शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टेडफास्ट डिफेंडर, ये कब होना है? 2024 में होगा। जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक राज्यों या देशों में स्टेडफास्ट डिफेंडर नामक अभ्यास ये होगा। तो जर्मनी, पोलैंड और 3 अन्य बाल्टिक देशों में होगा। ये काफी बड़ा होगा, तो जब भी होगा 2024 में, तो इसके बारे में हम अलग से भी देखेंगे। भारत को पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिसीव हो गया है। स्पेन की कंपनी एयरबस इसको बना करके भारत को देने वाली है।
तो पहले स्पेन जो है 16 विमान देगा हमको बना करके, और 17वां विमान ये एयरबस भारत में ही बनाएगा आकर के। ये एग्रीमेंट हमारा हुआ था। ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा न्योमा एयरबेस का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? लद्दाख में। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 13,000 फीट ऊपर बना हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा जब बन जाएगा।